हम सारे बर्ड लवर सो रहे हैं क्योंकि जाग तो सिर्फ जाल वाले रहे हैं। मैंने तो पिछले इतवार को 1800 फिंचे लिए हैं, 1800 फिंच के दानों का पिंजरा भरा है इन्होंने। एक मिनट, वेल डन, सलूट है। अबे भाई, कोई इनसे ये पूछे कि अगर आपके ही कानून को मैं लेके चलूँ इकोनॉमिक्स का कि भाई जब आपके पास पिंजरा भरा होगा तो आप रेट बढ़ा दोगे, तो पिछले हफ्ते जो आप कह रहे हैं कि आपने 1800 फिंच से पिंजरा भरा और आप फिंचों से पिंजरा भर रहे हैं, बजिस से पिंजरे भरते हैं, तो फिर आपका ये जो कानून है ये वाला कि जब पिंजरा मेरा भरा होगा तो रेट बढ़ेगा और पिंजरा मेरा भरा हुआ नहीं होगा तो रेट नहीं बढ़ेगा, तो आपने फिर अब तक फिंच का रेट क्यों नहीं बढ़ाया? तो ये जो आइंस्टाइन साहब है ना, जो आपको दिख रहे हैं ये माशाल्लाह, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ बड़े छोटे का अदब एक अलग तरफ है, लेकिन यहाँ पर जालिम मजलूम की बात हो रही है, ब्रीडर परिंदों की हॉबी की बात हो रही है और कटेरे में सब एक बराबर होते हैं, इसलिए मुझे कोई गलत ना समझे। गलत अगर मैं हूँ तो आप मुझे बताइएगा कि हाँ यार यहाँ आप गलत हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, उनके हमारे पास फ़ोन आया था, यानी कि उनको ना वो लाइव देख रहे हैं सैटेलाइट पे ना कि यार ये क्या इखलास नाम है, हाँ इखलास भाई का पिंजरा खाली है, हाँ इखलास भाई पिंजरा तो आज का आप खाली है इतवार का, तो आ जाए ना मुझसे माल उठा लें। तो कह रहे वो फ़ोन कर देते हैं, फिर हम उनसे जाके माल उठा लेते हैं और फिर अपने एक्सपोर्टर को दे देते हैं। ये इनके जुमले सुने, आप वीडियो में जाएंगे बड़ा मजा आएगा आपको। तो इसका मतलब है कभी भी हमारे सामने इनकी तरफ से ये सुनने को नहीं मिलेगा कि ऑर्डर आया हुआ और रेट बढ़ गया, क्योंकि इन्होंने बैकअप में संभाला हुआ है, आपके खून को निकाल के बोतलों में रख के फ्रिज में रखा हुआ है। आगे भी देखें मीठे मीठे लॉलीपॉप है, थोड़ी सी काली मिर्चें भी हैं, इमली के जायके वाले भी हैं इस भाई के पास। अभी वीडियो देखिए। अबे भाई शेक्सपियर साहब तुम्हारे लिए तो पहले मैं तालियां। भाईजान आपको कब बर्दाश्त करना होता है? ये बर्दाश्त तो वो गरीब ब्रीडर कर रहा है। कि देखें एक चीज़ गौर करें, मैं जो बातें कर रहा हूँ इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। जाल का रेट बढ़ेगा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जाल का रेट घटेगा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम सारे बर्ड लवर सो रहे हैं क्योंकि जाग तो सिर्फ जाल वाले रहे हैं। इस वीडियो को कोई भी स्किप नहीं करे, चाहे आपने किसी भी नस्ल का बर्ड रखा हो, चाहे वो फिंच हो, जावा हो, लव बर्ड हो, कॉकटेल हो, किसी किस्म की भी वैरायटी रखी हुई, ये वीडियो आपके लिए काम की है। अगर आप मुझसे नफरत करते हैं, मैं आपको पसंद नहीं हो, तो सिर्फ आप ये गौर करें मैं बोल क्या रहा हूँ। आज आपको मेरे ख्याल में शादिर और नादिर को ऐसी वीडियो जिसमें मैं लिख के लाता हूँ, आज कुछ पॉइंट्स लिख के लाया हूँ, तो इसका मतलब है ये वीडियो बहुत अहम होने वाली है और ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के मुफाद में, इसमें मेरा एक टके का भी मुफाद नहीं है। आज आप लोगों की आंखें खोलूंगा और आप लोगों को नींद से बेदार करने की कोशिश करूंगा। जागना है जाग जाओ, वरना आपको सुलाने वाले मार्केट में आपको लिथाड़ रहे हैं। अब वीडियो को गौर से देखो, वीडियो प्रूफ के साथ, एक एक चीज जो बोलूंगा प्रूफ के साथ इस वीडियो पे आपको लगा के भी दिखाऊंगा और आप देखोगे और इसका जवाब देने वाला कोई भी नहीं। आप ढूंढते रहोगे मेरे सवालों को लेके, आपको कोई जवाब देने वाला नहीं होगा। मत्था बिल्कुल शॉर्ट हुआ है, सिर्फ किस वजह से? कम इल्मी की वजह से, लाइल्मी की वजह से, आप लोगों की गफलत, आप लोगों की बुज़दिली की वजह से। आपको पता है ना, जुल्म करने वाला जुल्म सहने वाला दोनों बराबर के मुजरिम होते हैं। अभी आपको मैं बताता हूँ कि हुआ क्या है। एक चैनल है गेट बर्ड इन्फो, अफजल भाई उस चैनल को चला रहे हैं, उसकी वीडियो मेरी नज़रों के सामने से गुजरी और उस वीडियो का स्क्रीनशॉट जो थंबनेल है वो है ये स्क्रीन पे लगा हुआ है। इन्होंने ये वीडियो बनाई है, जाल वाले का इंटरव्यू लिया और मुझे बेहद अफसोस है कि इनकी जगह मैं होता या इनके दिमाग में उस वक्त ये बात आती तो वो क्रॉस क्वेश्चनिंग, क्रॉस फायर करते, जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि उनसे ये सवाल जाके कोई पूछे। और तमाम यूट्यूबर जितने भी मार्केट में होते हैं उनके लिए, तमाम फार्मर जो फिक्स हैं, चाहे वो मस्जिद के पास बैठते हों, और फिक्स वाले का मतलब है कि हर संडे को वो दिखती, जिनकी एक शनाख्त है, अल्लाह ने जिनको एक पहचान दी और इज़्ज़त दी, उन सब के लिए। और नेज़ जितने भी कराची और दूसरे शहर से जाने वाले जो इतवार मार्केट लालू खेत में जाते हैं, उन सब के लिए ये पैगाम भी है, रिक्वेस्ट भी है और सोचने के लिए एक चीज़ भी दे रहा हूँ कि जिसमें सोच विचार करें, मशवरा करें। आप लोग अपना लालू खेत मार्केट की जो तकदीर है ना, लालू खेत मार्केट की, उसका फैसला कर सकते हैं। हम साल से रोते पीटते आए हैं। मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा अपनी कमिलमी की वजह से, शायद मैं गलत भी हूँ, शायद वो फरसुदा बात हो, लेकिन शायद अगर कोई इल्म वाला देख रहा हो, ठीक है, कोई कानून साज देख रहा हो, तो वो भी क्लिक कर सकता है, वो भी मशवरा दे सकता है, क्योंकि हमारी वीडियो में बहुत सारे लॉयर भी मौजूद हैं, ठीक है, बहुत सारी बड़ी बड़ी हस्तियां मौजूद हैं यहाँ पर, वो भी मशवरा दे सकती हैं और हम इसको कानूनी तरीके से भी कर सकते हैं और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अब बात सुने, हुआ क्या। अफजल जो है यूट्यूबर गेट बर्ड इन्फो, आप देख भी लीजिएगा, अच्छा सवाल किया, अच्छी तरीके से, मतलब मैं समझता हूँ
कि बहुत कम सवाल इस तरह हुए हैं। उसका एक्सपीरियंस इतना नहीं है, ज़बान में लड़खड़ाहट थी, कॉन्फिडेंस लेवल भी नहीं था, लेकिन कोई सीनियर इस तरह के सवाल पढ़ता पूछता ना तो वो लथाड़ के रख देता। अच्छा जी, सवाल पूछा गया, मैं पढ़ूंगा, पहले पढ़ूंगा, साथ में वीडियो लगाऊंगा, आप वीडियो देखेंगे, उस दौरान मैं पढ़ूंगा तो फिर मैं बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट हैं इन्हीं की वीडियो से, इसी भाई के जवाब। ये साइंसदान शेक्सपियर, ठीक है, ये आइंस्टाइन आपको दिखेगा जाल वाला, ठीक है। मुझे इसका नाम इखलास जो भी है काबिल एहतराम उम्र के लिहाज से है, लेकिन जब हम हॉबी के लिहाज से बात करते हैं तो हम बड़े छोटे के फ़र्क को ख़त्म कर देंगे। क्यों? क्योंकि देखिए हम मेहनत करते हैं, हमारी मेहनत का सिला नहीं दिया जाता, हमें दबोचा जा रहा है। एक फार्मर की बात करो, ब्रीडर की, उसके साथ जुल्म किया जा रहा है, तो जुल्म करने वाला फिर अदब इससे फारिग होता है, समझ रहे हैं? उसको फिर हमने उसी नज़र से देखना है। तो इसीलिए कोई ये ना समझे कि इतना बड़ा बंदा है और ये क्यों बात कर रहा है। मुझे उसके एज से उससे नहीं है, उसके अमल पे हम बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो इस वक्त जालिम है और ब्रीडर उस वक्त मजलूम है, यानी कि फार्मर। अभी देखें तो हुआ कि आप वीडियो देखें, मैं ये पढ़ता हूँ फिर आता हूँ। अखलाक भाई, फिंच जो है ना, फिंच के हवाले से कुछ बताएं कि रेट बहुत कम है, ठीक है, तो इसकी क्या वजह है आपके ख्याल में? बात ये कि सारी चीज़ें करती है डिपेंड जाने पे। जब माल जा रहा होता है तो उस वक्त जो है ना वो आदमी ये लालच में आ जाता है कि पैसे बढ़ रहे हैं, मज़ीद और बढ़ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब क्वांटिटी चाहिए होती है तो वो चला जाता है। लाजमी सी बात है, एक माल गया है, अभी वो लगेगा, खपेगा, कहीं मिलेगा, कोई रखेगा, उसके बाद दूसरी डिमांड जब आएगी महीने 15 दिन के बाद। अब जो पूरा महीना चल रहा है वो लाजमी सी बात है डाउन ही आएगा, वो ऊपर नहीं आएगा। फिर जैसे ही एक्सपोर्ट का कोई ऑर्डर आता है तो फिर पैसे बढ़ जाते हैं। तो ये सारा सिलसिला चलता है ऑर्डर्स के ऊपर। ऑर्डर होता है तो रेट ऊपर आ जाते हैं, ऑर्डर नहीं होता तो रेट ऊपर नहीं आते। तो इस यूट्यूबर ने पूछा रेट के हवाले से, तो जवाब मिला जाल वाले की तरफ से कि भाई जब ऑर्डर होता है तो रेट ऊपर जाते हैं, जब ऑर्डर नहीं होता रेट ऊपर नहीं जाते, ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं कि इस इतवार की अगर मैं बात करूं, पिछले इतवार की बात करूं, रेट नीचे है ना, इसका मतलब ऑर्डर नहीं है। गौर करना मेरी बात को। इस भाई ने कहा जब ऑर्डर आता है तो रेट ऊपर जाते हैं, ऑर्डर नहीं आता तो रेट नीचे जाते हैं। तो भाई जब आपके पास ऑर्डर आया ही नहीं इतने सालों से, क्योंकि रेट तो नीचे है ना, तो ऑर्डर आया नहीं, तो फिर ये ख़रीदारी किसके लिए हो रही है? ये ख़रीदारी होके कहाँ जा रहे हैं? सही है, अगर बोलेंगे चलो ठीक है ये रख रहे हैं अपने पास ना, कुर्बानी दे रहे हैं, ये ऑर्डर नहीं है लेकिन ये हमसे ख़रीद रहे हैं खामखा सस्ते में, क्योंकि ऑर्डर नहीं है सस्ते में ख़रीद रहे हैं, लेकिन ख़रीद रहे हैं, हम पे मेहरबानी कर रहे हैं और ये अपने पास जमा करके रख रहे हैं। तो मुझे आप एक बात बताएं, ये जमा कर रहे हैं और अब तक इन्होंने जमा कर लिए हज़ारों जोड़े, तो इनके पास अगर कल ऑर्डर आ जाता है, ठीक है, और अगली इतवार को जब ये पिंजरा लगाते हैं तो क्या ये रेट बढ़ाएंगे? नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि जब ऑर्डर आता है रेट बढ़ते हैं ना। तो ऑर्डर जब आया है तो इनके पास बैकअप में माल पड़ा है, ये वही माल भेज देंगे जो कि आपसे 250-300 में लिया है, और अगली इतवार को भी ये आपसे उतने ही रेट में लेंगे। तो इसका मतलब है कभी भी हमारे सामने इनकी तरफ से ये सुनने को नहीं मिलेगा कि ऑर्डर आया हुआ और रेट बढ़ गया, क्योंकि इन्होंने बैकअप में संभाला हुआ है, आपके खून को निकाल के बोतलों में रख के फ्रिज में रखा हुआ है। अब दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, आप वीडियो देखें। आपके पास जो है ना, आप बता सकते हो कि सबसे ज़्यादा ऑर्डर जो है ना किस परिंदे का है आपके पास? तमाम परिंदों के ऑर्डर्स आते हैं। देखिए आज जैसे कि आज का एग्जांपल ले लीजिए, आज बड़े लोटिनो बड़े कलर, सबसे ज़्यादा जो है ना किस बर्ड के ऑर्डर आते हैं आपके पास? हमारे पास तमाम चीज़ों के ऑर्डर्स आते हैं जो मैंने आपको नाम बताए। लोटिनो है, लबर्ड है, फिंच है, डफ है, कॉकटेल है, ये सब चीज़ों के ऑर्डर होते हैं हमारे पास। लेकिन कभी इसमें छोटा चाहिए होता है, कभी बड़ा चाहिए होता है। तो इस तरीके से ये अप एंड डाउन चल रहा है। अल्लाह पाक ने रात दिन धूप छाँव रात दिन हमारे लिए बनाए ना, ये सारी चीज़ें हमने ही देखनी है। तो ये सब चीज़ें, और कोई बात नहीं है। तो इस भाई ने जो है इनसे पूछा कि आपके पास सबसे ज़्यादा ऑर्डर किसका आता है, ठीक है। तो इसने क्या किया, अब आप देखें ना इनकी वो कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, आंख नहीं मिलाते, इधर उधर देख रहे हैं, ताकि इनको इस दौरान टाइम मिले कि कोई ऐसा ना हो, गलती से कोई जुमला ऐसा ना निकल जाए कि जो पकड़ा जाए मार्केट में। हेरा फेरी, अल्फाज की हेरा फेरी से काम ले रहे। तो इन्होंने कहा कि यार हमारे पास सब हो गई, जावा हो गई, फिंच हो गई, कॉकटेल हो गया, सबका ऑर्डर होता है। कभी छोटे का ऑर्डर होता है, कभी बड़े का, कभी बड़ा चाहिए, कभी छोटा चाहिए, और ये अल्लाह के बनाए हुए हैं, दिन रात धूप छाँव हमें सब बर्दाश्त करना होता है इसे। अबे भाई शेक्सपियर साहब तुम्हारे लिए तो पहले मैं तालियां। भाईजान आपको कब बर्दाश्त करना होता है? ये बर्दाश्त तो वो गरीब ब्रीडर कर रहा है, जो स्टूडेंट है अपनी पढ़ाई के लिए, जिसने पेयर रखे। कोई तलाक याफ्ता मेरी बहन है, उसने कहा कि घर चला लूँ इज्जत से, कोई अपाज है वो रख रहा है, ये तो उनके काम है, ये तो बर्दाश्त वही करते आए हैं। और आप उनको साइलेंट मैसेज दे रहे हैं कि बर्दाश्त रखें, धूप छाँव, धीरज रखें। आपको तो आप मुझे बताओ, आप पे धूप छाँव ये तकलीफ़ का वक्त कौन सा आया, कौन सा टाइम था, आप किस तकलीफ़ में हो? तो दोस्तों ये वाला लॉलीपॉप सुन लिया, आगे भी देखें मीठे मीठे लॉलीपॉप हैं, थोड़ी सी काली मिर्ची भी हैं, इमली के जायके वाले भी हैं इस भाई के पास। अभी वीडियो देखिए।
फिंच जो है ना असल में मार्केट में बहुत कम नज़र आ रही है ना। अब कहाँ ये ज़्यादा है कि सप्लायर एंड डिमांड का जो है ना सिस्टम होता है ना, तो जैसे कि सप्लाई जो है ना कम होती है, मतलब जैसे कि आप कह रहे हो ना कि मतलब ये कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जो है ना उसका मसला होता है, रुकावट होती है, ठीक है। तो सप्लाई जो है ना मेरे ख्याल में मैं मार्केट में बहुत कम जो है ना दिख रहा हूँ फिंच को। हाँ नहीं ऐसी बात नहीं है। लास्ट वीक हमने जो है ना तकरीबन 1800 फिंच ली थी। हाँ बिल्कुल ली थी, मार्केट से ही ली थी। डिपेंड करता है काम पे। अच्छा फिर ये लोग बड़ा डिसाइड हुए हैं 270-280 रुपये किलो कंगनी चल रही है, तो लोग तब तकरीबन हटाते ही चले जा रहे हैं। वजह ये भी है क्योंकि दाना महंगा है, बिक बहुत सस्ती रही है। मतलब 300 रुपये किलो का दाना खिला रहे हैं लोग, 300 रुपये की फिंच बिक रही है, तो लोग बड़े डिसाइड हुए हैं। अच्छा लोग डिसाइड हुए हैं और वो मार्केट में फिंचेस को ला के जो है ना मतलब दे देते हैं, जान छुड़ा रहे हैं। कि आप लोगों को ये घोल के पिला दूं कि आप लोगों के साथ ज्यादती कहाँ हो रही है। आप लोग जो है ना छोटा बच्चा काका जो नीडो पी रहा है ना इस वक्त, वो भी समझ जाए कि हमारे साथ गेम क्या चल रही है। तो भाई इससे पूछा गया कि ये जो मामलात होते हैं तो डिमांड सप्लाई पे बेस करते हैं ना। किसी भी चीज़ का जो कीमत होती है उसको मुकर्रर जो किया जाता है उसकी डिमांड और उसकी सप्लाई पे किया जाता है, यानी कि उसकी तलब और उसकी रसद पे। तो ये जो आइंस्टाइन साहब है ना, जो आपको दिख रहे हैं ये माशाल्लाह, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ बड़े छोटे का अदब एक अलग तरफ है, लेकिन यहाँ पर जालिम मजलूम की बात हो रही है, ब्रीडर परिंदों की हॉबी की बात हो रही है, और कटेरे में सब एक बराबर होते हैं। इसलिए मुझे कोई गलत ना समझे। गलत अगर मैं हूँ तो आप मुझे बताइएगा कि हाँ यार यहाँ आप गलत हैं। वीडियो में जाके उधर देखेंगे आप, और मैं क्लिप लगाने की कोशिश भी करूँगा, आपको फील हो जाएगा कि मैं उन्हीं के जुमलों की अक्कासी कर रहा हूँ और उन्हीं के जुमले की तर्जुमानी भी कर रहा हूँ और उन पे ऑब्जेक्शन भी लगा रहा हूँ। तो इनसे पूछा गया कि भाई डिमांड सप्लाई का जो ताल्लुक है वो तो रेट पर होता है। तो इन आइंस्टाइन ने, ठीक है, शेक्सपियर साहब ने बोला, इनकी ज़बान थोड़ी सी लड़खड़ा गई ना, थोड़ी सी ज़बान लड़खड़ाई, तो इन्होंने जवाब क्या देना, तो बोला नहीं मैंने तो पिछले इतवार को 1800 फिंचे लिए हैं, 1800 फिंच के दानों का पिंजरा भरा है, इन्होंने बोला। फिर इन्होंने सोचा यार ये तो जवाब बनते नहीं, तो थोड़ी सी ज़बान लड़खड़ाई। तो फिर इन्होंने क्या बात की, यार ये आपकी दुखती रग पर पाँव रख दिया इन्होंने, यूं रखा हुआ है, पाँव रखा हुआ है, आपकी दुम मोड़ रही है, ये आपकी साइकी से खेल रहे हैं, ठीक है, आपकी साइकी से इस तरह से खेल रहे हैं कि इन्होंने कहा कि दाना भाई 270 से 280 पे है, लोग जो है इसको टाल रहे हैं, ये बोझ उतार रहे हैं, मजबूरी है, फिंच को धुतकार रहे हैं। तो मुझे बताओ, जिनका दिमाग इस चीज़ पे काम कर रहा है, यानी जाल वालों का दिमाग पीछे इस चीज़ पे काम कर रहा है कि दाने का रेट 270-280 है, हमारी पाकिस्तानी आवाम गरीब है और ये लाजमी बेचेगी, तो तुम्हारी जो दिमागी कैफियत और दिमागी प्रेशर है ना, उससे खेलते हुए ये कह रहे हैं कि लोग जो है खुद इसको मतलब इसको टाल रहे हैं, इसको भाई फेंक रहे हैं, इसको अपना बोझ उतार रहे हैं। तो भाई आप अगर इतने मुखलिस हैं, आपको पता है हमारे मुसलमान भाई हैं, हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, तो आप वो जायज़ रेट लगा दें। अगर ये अपने सर से उतार रहे हैं, आप जायज़ रेट लगाएं जो आपके एक्सपोर्टर को मिल रहा है बाहर से, धर्म में, रियाल में। आप जायज़ रेट जब लगाएंगे तो जो लोग बेचेगा वो भी खुश हो जाएगा, और जो इस डर के हमारे ये वज़न उतार रहा है ना, बोझ उतार रहा है कि दाना महंगा है, तो उसका दाना उसके वारे में आ जाएगा, फिर वो बेचेगा भी नहीं। तो आप जब इतना तरस खा रहे हैं तो आप ये अमल करें ना, इससे तो आपका ये रुक जाएगा, यानी कि ये इसको परवान मिलेगा, लोग फिंचों को रखना शुरू कर देंगे कि फिंच का रेट तो स्टेबल है और फिंच तो जाल वाला महंगा ले रहा है। ये वाला काम नहीं होगा। आप ये डाल रहे हैं उस पर कि लोग तंग आ गए, लोगों को आपने तंग कर दिया, आपने माहौल बना दिया। ये पॉलिटिक्स है ना, आप लोग की एक मोनोपोली चल रही है इसमें। साथ में इन्होंने कहा कि फिंच जो है ना, फिंच सस्ती बिक रही है, ठीक है, दाना महंगा है, सस्ती बिक रही है इसलिए बेच रहे हैं। भाई मुझे एक बात बता दे कोई, ये जाल वाला जब खुद एक यूट्यूबर को कह रहा है कि फिंच सस्ती बिक रही है इसलिए ये बोझ उतारे, तो भाई सस्ती कहाँ बिक रही है? यानी कोई बंदा जाके फिंच को कहाँ बेच रहा है? क्या वो इंडिया, बांग्लादेश, बहरीन में जाके बेच रहा है? कहाँ बिक रही है? बाहर बिक रही है, रोडों पे। भाई बिक नहीं रही। आप ये बोलें कि फिंच को हम सस्ता ले रहे हैं और इसी डर से लोग जो है ना फिंच को बेच रहे हैं, ये जुमला बोलना, ये जुमला चाहिए। बोल रहे नहीं जी वो दाना महंगा है, लोग बोझ उतार रहे हैं, फिंच सस्ती बिक रही है इसलिए लोग आके बेच रहे हैं। अबे भाई तुम लोग सस्ता ले रहे हो, तुम लोग सस्ता लोगे नहीं तो फिंच बिकेगी, लेकिन तुमने तो अपने ही पाकिस्तानी और मुसलमान भाई का खून चूसना है और फिर अपने बच्चों को रोजी रोटी देनी है ना, यही करना है ना। तो बदवाएं लेते रहो, क्या बन गया? आप हर इतवार को यहाँ कभी BMW में आके खड़े नहीं हो कि BMW की डिग्गी खोल दी और वहां पर आप परिंदे भर रहे हो। आप भी यहीं पे इतवार को सड़ोगे, हम लोग भी यहीं पे इतवार को सड़ेंगे, ऐसे ही सड़ सड़ के मरेंगे। क्योंकि जब किसी का आप जालमाना तरीके से किसी के साथ पैसा नोचोगे ना तो आपका भी भला नहीं होना है। वो अल्लाह ने रास्ता बनाया हो तो वो पैसा निकलना ही निकलना है। मिसाल के तौर पर आपसे एक सवाल है,
अगर आपको जो है ना फिंच नहीं मिले तो आप पर क्या मतलब रेट पर क्या असर पड़ता है? कोई असर नहीं पड़ता, कोई असर नहीं पड़ता। कोई चीज़ आती है वो दे देते हैं, जो चीज़ नहीं आती वो नहीं देते, सिंपल। अच्छा, बहुत ज़रूरी कोई चीज़ होती है तो हमारे अपने कॉन्टैक्ट्स हैं, लाजमी सी बात है, हम एक ज़माना हो गया काम करते हुए, हमारे अपने कॉन्टैक्ट्स हैं, बड़े बड़े फार्मर पड़े हुए, उनके फ़ोन आ जाते हैं कि माँ बाप पड़ी है, वहाँ से ले आते हैं। फिर जो इस अफजल ने पूछा कि भाई अगर आपको फीस देना बंद कर दी, जैसे हम एक देखते हैं ना, तहरीकें उठती हैं पानी के बुलबुले की तरह फिर बैठ जाती हैं, पता नहीं वो हुतमी शक्ल अल्लाह करे कि उसे मिल जाए। तो उसने सवाल पूछा कि अगर फीस देना बंद कर दे, यानी फीस का बायकाट कर दे तो रेट ऊपर जाएगा। तो इन्होंने कहा रेट ऊपर नहीं जाएगा, जो चीज़ हमें मिलेगी ठीक है, जो नहीं मिलेगी वो नहीं देंगे, यानी कि जो मिलेगी वो हम एक्सपोर्टर को दे देंगे, जो नहीं मिलेगी वो नहीं देंगे, दैट्स इट। पहले इन्होंने ये बोल दिया, फिर बोला कि नहीं, फिर हम एक काम करेंगे ना, फिर हम बड़े बड़े फार्मर हैं हमारे पास अंदरूनी सिंध में आगे पीछे, हम उनसे जो है अच्छा इनके मुंह से निकलने लगा, फिर हम उनको कांटेक्ट करेंगे। लेकिन इन्होंने सोचा कि यार अगर हम ये बात कर लें कि यार मैं उनको कांटेक्ट करूंगा, जाल वाले उनको कांटेक्ट करते तो हम बेनकाब हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, उनके हमारे पास फ़ोन आया था, यानी कि उनको ना वो लाइव देख रहे हैं सैटेलाइट पे ना कि यार ये क्या इखलास नाम है, हाँ इखलास भाई का पिंजरा खाली है, हाँ इखलास भाई पिंजरा तो आज का आप खाली इतवार का, तो आ जाए ना मुझसे माल उठा लें। तो कह रहे वो फ़ोन कर देते हैं, फिर हम उनसे जाके माल उठा लेते हैं और फिर अपने एक्सपोर्टर को दे देते हैं। ये इनके जुमले सुने आप, वीडियो में जाएंगे बड़ा मजा आएगा आपको। जबकि होगा क्या पता है, जब इनको इतवार को जब पिंजरे खाली होते हैं, इनको रेट पूरा करना, तो ये उन फार्मर को खुद कांटेक्ट करते हैं और उनकी मिन्नत समाजत करते हैं। और मुझे भी पता है मेरे पास फ़ोन आया करते थे बीच में, यानी कि इतवार के टाइम पे नहीं आते थे, मंगल बुध जुमरात को आ जाते, हाँ भाई माल है दे दो, लास्ट रेट ये था इतवार का, ठीक है मैं आपको इतना दूंगा। मेरे पास खुद भी आया करते कराची में, जब मेरे पास 500 फिंचें लगी होती थी। सही है, तो मुझे तो सब कुछ पता है, आप लोगों को डाल रहा हूँ क्योंकि देखें एक चीज़ गौर करें, मैं जो बातें कर रहा हूँ इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। जाल का रेट बढ़ेगा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जाल का रेट घटेगा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी वजह ये है कि ये आप लोग भी मानते हो, ये मानने वाली चीज़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप लोगों के दिलों में मेरी मोहब्बत डाली है, भरोसा डाला है। तो हमसे या फार्मर से जो डायरेक्ट लिंक करते हैं और जो यूट्यूबर से लिंक करते हैं, तो लेने वाले हज़ार होते हैं, हमारे पास चीज़ें कम होती, तो हमारा माल अल्हम्दुलिल्लाह निकल जाता है। मैं आप लोगों के लिए इस वक्त खड़ा हूँ और आप लोगों के लिए ये बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब कुछ बातें थोड़ा सा रोशनी में हो जाती है, अंधेरा पड़ रहा है, तो चलें बाहर चल के आपको और भी गरम गरम तड़के वाली ना, तड़के वाली चीज़ें, कढ़ाई में तड़के लगाते हैं। आओ अब मार्केट का एग्जांपल आप ये समझ लें कि जावा जो है वो कम से कम 200 क्वांटिटी चाहिए एक केज बनाने के लिए 200। अब जब 200 जावा इकट्ठा नहीं होगा मार्केट में, कैसे रेट उसका ऊपर आएंगे? 50 दाना 60 दाना 100 दाना आ जाता है, लेकिन एक केज कोई भी काम करने वाला एक केज 200 का होता है। अब 200 मुझे चाहिए, 200 से चाहिए, 200 से चाहिए, कहाँ से पूरी होगी? नहीं होती। अच्छा, तो जब पूरे नहीं होते तो फिर रेट जो है ना ज़्यादा होता है, मतलब ये कम हो जाता है। जब मार्केट में माल ही नहीं आएगा तो उसका रेट बर्बाद हो जाएगा। नहीं, फिर रेट तो बढ़ेंगे, बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि 2-4 दाने 10 दाने कोई लेकर आता ना तो उसकी कोई वक़्त नहीं होती। बल्क क्वांटिटी में कोई लाएगा ना, उसको हम पैसे ज़रूर लगाएंगे, कम क्वांटिटी के पैसे इसलिए नहीं लगाएंगे, हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, तो फिर हम फार्मों से उठा के ले आते हैं। अच्छा, और सोने पे सुहागा ये है कि इन साइंसदान साहब की अपनी इकोनॉमिक्स जो है ना वो सुने। कहते हैं कि मार्केट का एग्जाम्पल कुछ ऐसा है कि हमें जब 200 जावा चाहिए होते हैं ना, 200 जावा, और जब वो 200 जावा हमारे पास पूरे नहीं होंगे तो मार्केट का रेट कैसे उठेगा? यानी कि इनकी गाड़ी रिवर्स चल रही है। इकोनॉमिक्स कानून डिमांड सप्लाई के अगेंस्ट काम कर रही है। कह रहे हैं कि जब मेरे पास 200 जावा पिंजरे में आएंगे नहीं तो मैं रेट कैसे बढ़ाऊंगा? एक मिनट, वेल डन, सलूट है। अबे भाई, कोई इनसे ये पूछे कि अगर आपके ही कानून को मैं लेके चलूँ इकोनॉमिक्स का कि भाई जब आपके पास पिंजरा भरा होगा तो आप रेट बढ़ा दोगे, तो पिछले हफ्ते जो आप कह रहे हैं कि आपने 1800 फिंच से पिंजरा भरा और आप फिंचों से पिंजरा भर रहे हैं, बजिस से पिंजरे भरते हैं, तो फिर आपका ये जो कानून है ये वाला कि जब पिंजरा मेरा भरा होगा तो रेट बढ़ेगा और पिंजरा मेरा भरा हुआ नहीं होगा तो रेट नहीं बढ़ेगा, तो आपने फिर अब तक फिंच का रेट क्यों नहीं बढ़ाया? आपने बजिस का रेट क्यों नहीं बढ़ाया? पिंजरे तो आपके भरे। तो उस खाने में जिसमें फिंच और बजरी है, उस खाने में आपकी ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, अमल दरामद नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है दोस्तों
कि ये जो वीडियो में इन्होंने पैगाम जारी किया है ना, तो ये आप लोगों को इन्होंने उल्टा, क्योंकि ये समझते हैं कि आप जो है ना लाइल्म लोग हैं, कम इल्म लोग हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं ना कि यार ये कैसे बेवकूफ़ लोग हैं, ज़्यादा दाना खिलाते हैं, सस्ता बर्ड हमें बेच के खुद हमारे पास आ रहे हैं और हमारी बातें भी सुनते हैं। तो ये आपकी साइकी को समझ चुके हैं। अब ये आपको वीडियो के थ्रू पैगाम क्या देना चाह रहे हैं कि कम इल्मो, आओ मेरे पिंजरे भरो, हो सकता है मैं रेट बढ़ा दूँ। इस चक्कर में ये आपको लेते रहेंगे। तो भाई इनसे कोई जाके ये पूछे, ओ भाई अल्लाह के बंदे, किस असूल के तहत तूने ये बात की है कि मेरे पास 200 जावा अगर भरेंगे नहीं, मेरे पास 50-60 आ रही है, तो मैं क्या करूं? तो ये भी आपने सुन लिया होगा वीडियो में। तो आपको इस तरह से चूने लग रहे हैं टाइट करके। तो इन शायर लालूखेज साहब से अफजल ने पूछा कि आपके पास जब फिंच नहीं आएगी तो रेट ऊपर जाएगा जब माल आएगा? कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, कह रहे हैं कि जो परिंदा मार्केट नहीं आएगा वो बर्बाद हो जाएगा। अब आप गौर करें, इस पॉइंट पे भी गौर करें। तो ये आपको क्या मैसेज दिया जा रहा है? एक मैसेज ये दिया जा रहा है अपने परिंदे भर भर के मेरे पास लाएं तो रेट ऊपर जाएगा। फिर दूसरा मैसेज ये दिया जा रहा है कि अगर आप परिंदा मार्केट में नहीं लाओगे तो वो परिंदा ही बर्बाद हो जाएगा। वाह यार वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है। इसका मतलब है जब कोरोना आया था तो उसमें जो है मास्क जो शॉर्ट हुआ था, तो मास्क कितने का बिका था? महंगा बिका था। वो फजूल थी, वो फजूल लॉजिक थी। ओ भाई मास्क जब शॉर्ट हो गया था तो मास्क क्या, मास्क को मैं अंदर जाके बाहर आता था, फेंक देता था, वही मास्क मुझे मिलना मुश्किल हो गया था। तो डिमांड सप्लाई तो इस तरह से काम करती है और ये बंदा उल्टा टायर चला रहा है भाई। ज़बरदस्त, वेल डन भाई, वेल डन, माशाल्लाह। दुनिया के आगे सामने आ गए हो आप। फिर आगे चलते हैं।